नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट्स पर। तो आइए हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं आज मैथ की पुनः क्लास। तो आज हम आप लोगों को नया चैप्टर पढ़ाएंगे, वर्ग एवं वर्गमूल, घन एवं घनमूल। तो ठीक है, हम आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग, अगर हम जो संख्या पद्धति खत्म किए हैं, अगर वो आप लोगों को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आज हमारा नया चैप्टर आ गया है वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग एवं वर्गमूल तथा घन एवं घनमूल। ठीक है ना, वर्ग एवं वर्गमूल, घन तथा घनमूल। अब हम आप लोगों को ये बताएंगे कि होता क्या है, वर्ग क्या होता है। जो होता है वर्ग, हम उसे कहते हैं जब किसी संख्या का उसी संख्या से एक बार और गुणा हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे किसी संख्या का हम एक बार उसी संख्या में, जैसे 5 है, उसी संख्या में 5 का एक बार और गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, वो वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना। मान लीजिए जैसे कोई संख्या हमारे पास है 2, इसी में अगर हम 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। ये आ गया हमारा वर्ग। क्या गया, वर्ग आ गया है। ठीक है ना। एक का वही वर्ग होता है, उसके ऊपर क्या लगता है, स्क्वायर लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह की संख्या को हम उसी का 2 बार गुणा करते हैं। जैसे 1 गुणे 1, एक का चाहे जितनी बार गुणा करेंगे उसका मान 1 ही रहता है। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आप लोगों को कम से कम अगर मैथ अच्छे से लगाना है तो 50 तक का वर्ग याद रहना चाहिए, तब भी कम से कम 20 तक तो याद ही रहे। ठीक है ना। इसको हम आप लोगों को करके दिखाएंगे। ठीक है ना। और करने का ट्रिक की भी सिखाएंगे, तो आप लोग ट्रिक सीख कर ही जाइएगा। ठीक है ना। तो इसका मान लीजिए हम कर रहे हैं पहले 3 का वर्ग। 3 का मतलब 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 3 त्रिकाई 9। 4 का वर्ग कितना होता है, 4 गुणे 4, 4 चौक 16। 5 का 5 गुणे 5, 5 25। इसी तरह आप लोग वर्ग कर सकते हैं और उनका मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो अब ये हम आप लोगों को वर्ग निकालना सिखा दिए हैं। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, उसी संख्या में हम उसी संख्या का एक बार और गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वर्ग का मान आ जाएगा। तो ठीक है, अब हम आप लोगों को वर्ग के माध्यम से क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल है क्या, वर्गमूल जो वर्ग निकाली हुई संख्या है उसकी मूल अंक जो है, क्या है, मूल अंक है, वही हमारा क्या है, वर्गमूल का मान है। ठीक है ना। तो वर्गमूल मतलब जो हमारे पास ये संख्या प्राप्त हुई है, जैसे ये 4 है, इसका मूल अंक क्या है हमारे पास, 2 से ही तो ये 4 आया है। ये कितना है, 9। ये वर्ग संख्या है, इससे का मूल संख्या क्या है, 3 है। ये जैसे 16 है, 16 का मूल संख्या क्या है, 4 है। 25 का क्या है, 5 है। जैसे 49 है, 49 का वर्गमूल कितना होता है, इसमें हम रूट लगाते हैं। कितना लगाते हैं, रूट लगाते हैं, इसी को हम वर्गमूल बोलते हैं। ठीक है ना। 49 कितना होता है, 7 होता है। इसी तरह जैसे 100 आ गया, 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। ठीक है ना। और इसी तरह जितनी भी बड़ी संख्याएं आएंगी उनका क्या होगा, वर्गमूल। क्या आएगा, वर्गमूल। वर्गमूल हम इस प्रकार से संख्याओं का निकाल सकते हैं। ठीक है ना। आप लोगों को ये वर्ग निकालना और वर्गमूल निकालना समझ में आ गया होगा। तो हम अब क्या करते हैं, चलते हैं अगली टॉपिक। इसको हम आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से सिखाएंगे कि किसी संख्या का
वर्ग कैसे निकालते हैं और वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से सिखाएंगे कि वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे किसी संख्या का हमको वर्ग निकालना है, अब हमको दे दिया कि वर्ग निकालिए, जैसे दे दिया 25 का क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो अब हम इसको निकालने के लिए ट्रिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे। हमारा ट्रिक ये कहता है कि जो हमारी ये पहली इकाई अंक में संख्या दी गई है उसका हम वर्ग कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम इन तीनों का गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 5 गुणे 2, और इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। फिर इसका वर्ग कर देते हैं, ठीक है ना, इसका कर देते हैं वर्ग, और सबको हम तीनों को इसको और इसको जोड़ लेते हैं। इसका कितना हो जाएगा, 5 25, 25 की 5 हासिल आई 1 2, इसका क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 2 22, 22 की 2 हासिल आई 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 4 2 6। इसको जोड़ना नहीं है, इसका हम अलग अलग मान निकाल करके जोड़ते चलेंगे, ठीक है ना। तो हमारा मान कितना आ गया, 625। यही तो होता है 25 का वर्ग। और कोई संख्या मान लो ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम 36 ले लिए और इसका क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। इसमें भी वही नियम लगेगा, इसका वर्ग करेंगे, छचांगे 36 हासिल आई 3, इन तीनों को गुणा कर देंगे, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 में 3 जुड़े कितना हो जाएगा, 39 हासिल आई 3, 3 त्रिकाई 9, 9 3 12, 36 का वर्गमूल कितना आ गया हमारे पास, 1296। इस माध्यम से हम आप लोगों को जो ये ट्रिक है, इतना जल्दी से ये मान आ सकती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 109 है और इसका क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। अब इतनी बड़ी संख्या का हमको तो वर्ग याद हो नहीं सकता, तो इसको हम कितना जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो ट्रिक हमारी क्या कहती है, इसका वर्ग करेंगे 9 9 81, 81 की 1 हासिल आई 8। अब इन दोनों को हम एक ही संख्या मानेंगे, ठीक है ना, ये नहीं कि अलग अलग मान ले, इन दोनों को हम एक संख्या मानेंगे। 10 दूना 20 और 9 दूनी 18 की 8 हासिल आई 1, कितना हो जाएगा, 20 9 दूनी 18, 180, 180 की 0 हासिल आई 18। 10 दाहम 100, 100 में कितना जोड़ देंगे, 18, 118। ये हमारा आ गया 109 का वर्ग। इसी तरह से हमको जितनी बड़ी भी संख्या दे दी जाए, हम उसका वर्ग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम आप लोगों को वर्गमूल निकालने का ट्रिक बताएंगे, ठीक है ना। ये आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताएं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। कमेंट अवश्य किया करिए, क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि क्या आप लोगों को समझ में आता है और क्या नहीं आता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने दूसरे बिंदु पर। हमारा दूसरा बिंदु है वर्गमूल। क्या है, वर्गमूल। हम वर्गमूल निकालने का ट्रिक निकालने के लिए हमको एक चीज बहुत जरूरी है कि इकाई अंक जानना, इकाई अंक जानना, ठीक है ना। तो इसका हम थोड़ा सा पहले नियम समझ लेंगे, इसके बाद चलते हैं ट्रिक के माध्यम पर। तो हमारा जो नियम है, संख्या है, अगर यक्स है, ये संख्या है हमारी, क्या है, संख्या है, और यक्स स्क्वायर हमारा क्या है, वर्गमूल मान है, वर्गमान, ठीक है ना। जैसे किसी संख्या के एक वा 9 होगा, क्या होगा, तो उसका वर्ग कितना होगा, 1 होगा। अगर इकाई अंक में 1 है व 9 है, तो उसका वर्ग में इकाई कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर उसके वर्ग में 2 तो होता ही नहीं है,
किसी संख्या के अंत में अगर वह 2 है तो वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। तो जैसे 4 है, 4 किसके किसके अंत में वर्ग में होता है? 2 के वर्ग में और 8 के वर्ग में, वह 8 के वर्ग में। 2 और 8 का वर्गमूल के अंत में या इकाई में क्या ही आएगा? 4 आएगा। ठीक है ना। इसके बाद हम ले लेते हैं 3 के व 7 के। अगर किसी संख्या की इकाई में 3 व 7 है तो उसके वर्ग की संख्या में कितना आएगा? 9 ही आएगा। फिर हम चलते हैं 5 पर। अगर किसी संख्या की इकाई में 5 है तो उस संख्या के वर्ग में भी कितना आएगा? 5 आएगा। फिर अगर हमारी किसी संख्या के अंत में कितना हो? 4 हो व 6 हो तो उसके अंत में कितना आएगा? 6 आएगा। उसके वर्ग के अंत में कितना आएगा? 6 आएगा। फिर इसके बाद अगर कोई संख्या, अगर किसी संख्या के वर्ग में, अगर किसी संख्या के वर्ग के अंत में क्या रहेगा? 2 3 7 व 8 रहेगा। क्या 2 3 7 व 8 रहेगा। तो तथा संख्या के विषम स्थान पर, संख्या के विषम स्थान पर 0 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है ना। अगर किसी संख्या के अंत में 2 3 7 8 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। और पहला स्थान अंतिम अंक के अलावा अगर कहीं विषम स्थान पर 0 आता है तो वह संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। ठीक है ना। ये आप लोगों को हम बहुत बेहतर तरीके से ये नियम समझा दिए हैं। अब हम चलते हैं आप लोगों को वर्गमूल का ट्रिक निकालने। वर्गमूल अब आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से सिखाएंगे। ठीक है ना। तो हमारा वर्गमूल निकालेंगे। जैसे कि कोई संख्या हमारे पास वर्ग संख्या दी गई है, हमारे पास कोई संख्या मान लीजिए वर्ग संख्या कितनी है? 25 ही है। शुरू में ही ले लेते हैं जो आप लोग को याद होगा, तभी ना आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ ट्रिक सही होती है। तो इसमें हम पहले ही संख्या ले लेते हैं 5। अब 25 का तो 5 होता है, इसमें तो कोई अब सोचने की बात है नहीं क्योंकि आप लोगों को याद होता है। निकालेंगे। जैसे हम ले लेते हैं 576। 576 किसका वर्गमूल है ये आप लोगों को हम करके ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अंतिम 2 अंकों का क्या करते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। जोड़ा बनाएंगे तो अंतिम इकाई अंक में हमारे क्या है? 6 है। 6 किसके किसके वर्ग में आता है? इकाई अंक में 6 आता है 4 के वर्ग में और 6 के वर्ग में। अब बचा हमारा 5। 5 के पहले कौन सी ऐसी वर्गमूल संख्या है? तो इसके पहले हमारी 4 है। 4 किसका होता है? 2 का होता है। ठीक है ना। 2 से 1 बढ़ा जाएंगे, कितना हो जाएगा? 3। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6। 3 दूनी 6। अब हम देखते हैं इससे अगर ये बड़ा है तो हम बड़ी वाली संख्या लेंगे, अगर इससे ये छोटा है तो छोटी वाली संख्या लेंगे। तो 6 से 5 छोटा है तो हम क्या ले लेंगे? छोटी वाली संख्या ले लेंगे। और 576 किसका वर्गमूल होता है?
24 का होता है। ये आगे हमारे ट्रिक के माध्यम से आंसर। और कोई मान लीजिए हम ऐसी संख्या ले लेते हैं जैसे 1296 है, 1296 है। इसका कितना हो जाएगा, हम इकाई पहले 2 अंक का जोड़ा बनाएंगे, इसके बाद हम देख लेते हैं 6 किस में होता है, 4 में होता है और 6 में होता है। अब ये हमारी संख्या है 12, इसके पहले कौन सी ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग में है, तो 9 है। 9 का कितना होता है, 3 होता है। 3 से 1 अधिक लेंगे 4, 4 त्याई 12। अब यहाँ पर हो गई समस्या। अगर ये बराबर भी आ जाए तो हम बड़ी संख्या लेंगे। कौन संख्या लेंगे, बड़ी संख्या लेंगे। बड़ी संख्या मतलब 36। 1296 किसका वर्ग होता है, 36 का वर्गमूल होता है, ए वर्ग होता है। ठीक है ना। हम चलते हैं अगली से कोई संख्या हम ले लेते हैं, जैसे कोई संख्या मान लीजिए 1539। अभी किसका वर्गमूल है आप लोगों को कैसे बताएंगे, इसको हम ट्रिक के माध्यम से ही बता सकते हैं। जैसे इसको इकाई 2 अंक में जोड़ा बनाएंगे। इकाई अंक में क्या है, 9 है। 9 किसके किसके इकाई में आता है, वर्ग करने पर 3 के आता है और 7 के आता है। ठीक है ना। अब 15 के पहले कौन सी वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग है, तो इसके पहले 3 है हमारा। ठीक है ना। 3 से 1 बढ़ा लेंगे 4, 4 त्याई 12। अब ये छोटा हो गया, क्या हो गया, छोटा हो गया। अभी नहीं, ये बड़ा ना है, बड़ा वाला संख्या लेंगे। कौन संख्या लेंगे, बड़ी वाली संख्या लेंगे। बड़ी वाली संख्या मतलब किसका वर्गमूल है, 1539, ये है 37 का। ठीक है ना। हमारे अनुसार अब ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अब हम आप लोगों को वर्ग के छोटे छोटे सवाल लेकर के बताएंगे। ठीक है ना। अब हम लेते हैं सवाल और ट्रिक के माध्यम से ही निकालेंगे, लेकिन हम आप लोगों को पहले नियम जरूर बताएंगे। नियम हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा सवाल ले लेते हैं। हमारा सवाल है, पहला नंबर है 7744। इसका क्या निकालना है, वर्ग मूल निकालना। ठीक है ना। अब 7744 का हमको इतना नहीं याद होता है कि भाई कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिक निकालते हैं। पहले हम जोड़ा बनाएंगे और इन दोनों का देख लेते हैं कि 4 किस किस में आता है, 4 2 में आता है और 8 में आता है। ठीक है ना। 77 के पहले कौन सी ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, 77 के पहले हमारे हिसाब से 8 है। तो 8 से हम 1 अधिक लेंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 8 72। अब 72 जो है 77 से छोटा है, माने 77 क्या है, बड़ा है, तो बड़ी वाली संख्या ले लेंगे। ये किसका वर्गमूल होता है, 88 का वर्गमूल होता है। ये तो हम आप लोगों को समझा रहे हैं तो इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो मात्र 10 सेकंड में इसको आप लोग लगा सकते हैं। केवल ये प्रैक्टिस का खेल है। जितना अधिक आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्द इसका आप लोग जवाब दे सकेंगे। और परीक्षा में इतना टाइम नहीं होता है कि आप उसको हल करते बैठे रहें। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस कीजिए और आप लोग जिस भी परीक्षा में बैठेंगे, मैथ हर जगह आती है, तो इसके बहुत अच्छे नियम से मैं आप लोगों को समझा दिए हैं। अब आप लोगों को दोबारा कभी वर्ग और वर्गमूल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि 44 और 89 का वर्गमूल क्या होगा। अब 44 89 का वर्गमूल क्या होगा, इसको तो पहले हल करना पड़ेगा। हम इसको फट से देखेंगे। 9 की किस किस के अंत में आता है, 9 आता है 3 के और 7 की। 44 के पहले क्या होता है, 36 पूर्ण वर्ग संख्या होती है और 36 का क्या होता है, 6 होता है। इससे 1 बड़ा लेंगे, 6 7
42, 42 जो 44 से छोटा है, मतलब ये बड़ा है, तो हम क्या ले लेंगे, बड़ी वाली संख्या ले लेंगे। 44 और 67 किसका वर्गमूल होता है, 67 का। किसका होता है, 67 का होता है। ठीक है ना। अब हम आप लोगों को और कुछ छोटे छोटे सवाल लेकर के बताएंगे, सबका हम वर्गमूल और वर्ग निकालेंगे। अब हम कोई संख्या मान लीजिए ले रहे हैं, जैसे 84 दे दिया, 84 का वर्ग निकालिए। क्या निकालिए, वर्ग निकालिए। अब वर्ग करने के लिए हम क्या करते हैं, सीधे चलते हैं अपने नियम पर। इसका वर्ग करेंगे, 4 चौक 16 की 6, यहाँ से लाइन 1, और इनका गुणा कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 अठाई 64, 64 1 65, हासी लाइन 6, 8 अठाई 64, 64 6 70। कितना आ गया हमारा 84 का वर्ग, 70 56। ठीक है ना। बहुत अच्छा तरीके से आप लोगों को समझा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम आप लोगों को ये सब समझा रहे हैं कि दोबारा अब आप लोगों को कहीं मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। और मान लीजिए हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हमारे पास 125 है, 125 है, इसका क्या करेंगे, वर्ग। तो एक तो ये अंक ले लेंगे, 2 अंक मिला के 1 अंक ही हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका कितना हो जाएगा, 25 की 5 हासिल लाई 2। ठीक है ना। इसका गुणा कर देते हैं, 5 दूनी 10, 10 में 12 का गुणा करेंगे 120 आएगा, 120 में हम 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा, और हासिल आएगी 12। अब 12 का वर्ग कितना होता है, 12 12 144, 144 में कितना जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 58, 158 आ जाएगा। तो 125 का वर्ग कितना होता है, 15,825। ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को दोबारा वर्ग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, अब हम आप लोगों को वर्ग सिखा दिए। अब अगले चैप्टर में हमारा आएगा घन और घनमूल, और उसी पर आधारित 4 6 10 सवाल भी लाएंगे। तो ठीक है, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।